हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नोट्स। तो आज हमारा टॉपिक है कैनाल सिस्टम ऑफ साइकन और स्काइफा। जो स्काइफा है इसका फाइलम है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा है, उसके बाद क्लास है कैलकेरियस, ऑर्डर है ल्यूकोसोलेनिडा और जीनस है साइकन। इसके बाद इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे तो ये स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, मरीन होते हैं। स्पॉन्ज जो होते हैं ये अटैच्ड मिलते हैं हमको। किससे अटैच्ड मिलते हैं? सबमर्ज्ड सॉलिड, कोई अगर पानी में सॉलिड है, कोई पानी में अगर सॉलिड है तो उसके साथ अटैच्ड मिलेंगे अपन को। लाइक रॉक्स, या रॉक्स के साथ, शेल्स के साथ, या मॉलस्क, शेल्स ऑफ मॉलस्क या कोरल्स के साथ, इनके साथ अपन को अटैच्ड मिलेंगे। इनको हम अर्न स्पॉन्ज भी बोल सकते हैं क्योंकि वेसल लाइक होते हैं। क्राउन स्पॉन्ज भी बोल सकते हैं क्योंकि फ्रिंज ऑफ लॉन्ग स्पाइक्यूल्स, इनके अंदर लॉन्ग स्पाइक्यूल्स रहते हैं। और जो टॉप पे क्या बनाते हैं? क्राउन जैसा स्ट्रक्चर बनता है। टॉप पे क्या बनता है? क्राउन जैसा स्ट्रक्चर बनता है। ये किस पे फीड करते हैं? स्मॉल माइन्यूट ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पे, या स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, या छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं ऑर्गेनिक मैटर के, उनके ऊपर फीड करते हैं। जो इनका डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर रहता है, और रिप्रोडक्शन जो रहता है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल मीन्स दोनों से होता है। और जो स्पॉन्ज होता है इसके पास एक बहुत अच्छी पावर है, किसकी? रीजनरेशन की पावर है। क्यों? अगर ये बाय मिस्टेकन या एक्सीडेंटली अगर ये कट हो जाता है तो यहाँ पे ये वापस ग्रो हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ये सॉलिटरी रह सकते हैं। इट में भी सॉलिटरी रहेंगे, अकेले रहेंगे, बट फॉर्म्स अ क्लस्टर ऑफ कॉलोनी बाय बडिंग। बडिंग की प्रोसेस के थ्रू ये बहुत सारी कॉलोनी बना लेंगे। इसके बाद आएगा कैनाल सिस्टम ऑफ साइकन। अब अपना मेन टॉपिक है कैनाल सिस्टम ऑफ साइकन, अपन से शुरू कर रहे हैं। जो साइकन है ये एक वास्ट शेप का होता है, ये रेडियली सिमेट्रिकल होता है, और जो कलर होता है स्पॉन्ज का ये ग्रे से लाइट ब्राउन तक जाता है। ब्राउन कलर तक इनका कलर होता है। नियर नियर द अटैच्ड एंड्स आर फाउंड अ स्मॉल ट्यूबुलर प्रोजेक्शन। जो ये जैसे इस पर अटैच्ड है तो इधर है ना ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स रहते हैं, इधर इनको ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, और द बर्ड्स, इधर रहते हैं बर्ड्स। ठीक है, इधर कुछ ट्यूबुलर जैसा प्रोजेक्शन रहता है, उसको बर्ड बोलते हैं। द फ्री एंड्स ऑफ द वास्ट शेप इंडिविजुअल बियर्स एन ओपनिंग। जो फ्री एंड्स रहते हैं उधर है ना ओपनिंग रहती है, उसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम, विच इज़ फ्रिंज्ड विथ लॉन्ग स्ट्रेट निडल लाइक स्पाइक्यूल। जो घिरे हुए हैं किससे? लंबे और स्ट्रेट निडल जैसे स्पाइक्यूल से फ्रिंज्ड हैं। अब जो ऑस्क्यूलर फ्रिंज है ये चेक्स द स्मॉल एनिमल फ्रॉम एंटरिंग इनटू द बॉडी। जैसे अब ये है अपना साइकन्स के आसपास ना स्पाइक्यूल्स हैं, तो ऑस्क्यूलर फ्रिंज है, ये देखता है कि अगर इसके आसपास कोई भी छोटे छोटे एनिमल्स हैं तो वो उनको एंटर ना करने दे, और अगर करने दे तो फॉर फीडिंग के लिए करने दे। मतलब कोई ऐसा एनिमल जो ये नहीं खाता है तो उसको दूर करें, और जो खाता है तो उसको बॉडी के अंदर एंटर करवाएं। Their body surface is thrown into regular arranged polygonal elevation। उनकी जो बॉडी है वो कैसी होती है? उनमें पॉलीगॉन जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, इनकी सेल्स जो रहती है वो पॉलीगोनल सेल्स जैसी रहती है। उनको क्या बोलते हैं? और उनमें प्रोजेक्शंस रहती है स्पीयर लाइक स्पाइक्यूल्स रहते हैं, उनको बोलते हैं ऑक्सियोट्स। क्या बोलते हैं? ऑक्सियोट्स। और जो ये ऐसे डीप ग्रूव, ये जो जैसे ये साइकन है, ठीक, इसके अंदर ये जो डीप ग्रूव है इसको बोलते हैं ऑस्टिया। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? जो ये सेपरेट है बाय डीप ग्रूव्स, इसको बोलते हैं ऑस्टिया, विच लीड्स टू अ सेंट्रल कैविटी। जो एक सेंट्रल कैविटी बनाता है उसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी। इसको क्या बोलेंगे? स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी। अब आते हैं साइकन हैज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ पोर्स। जो साइकन है, ठीक, अब ये साइकन है, इसके अंदर बहुत सारे माइन्यूट पोर्स रहेंगे, ठीक है, या कैनाल्स रहेंगे। इनको बोलेंगे अपन कैनाल सिस्टम। क्या बोलेंगे? कैनाल सिस्टम। बॉडी वॉल जो है वो क्या है? थिक है। बॉडी वॉल इज थिक एंड फोल्डेड फॉर्म साइकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। जो बॉडी वॉल है वो थिक है, और किस टाइप का उनका कैनाल सिस्टम में? साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम है, इसलिए इसका नाम रखा है साइकॉन। जो कैनाल सिस्टम है उसमें एक सेंट्रल कैविटी है, उसको बोलेंगे स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील है ये बाहर की तरफ खुलती है, ठीक है, ये बाहर की तरफ ऐसे खुलेगी,
बाय ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम में बाहर की तरफ स्पॉन्जोसील खुलेगी विच इज़ लाइंड बाय लार्ज फ्लैट पॉलीगोनल सेल्स, जो लार्ज और फ्लैट पॉलीगोनल सेल से बनी लाइंड है, ठीक है, उसको बोलेंगे पिनेकोसाइट्स। अब जो सेल्स, जो ऑस्क्यूलम के सराउंडिंग में जो सेल्स हैं वो लंबी लंबी होती हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल्स होती हैं, उनको बोलते हैं मायोसाइट्स। ये कैसा फंक्शन करती हैं? एज अ स्फिंक्टर फंक्शन करती है टू क्लोज द ऑस्क्यूलम व्हेन रिक्वायर्ड, जो ऑस्क्यूलम को क्लोज कर सके जब रिक्वायर्ड हो। इतना आया समझ। इसके बाद आता है, अब कैनाल सिस्टम के अंदर आता है पहला ओस्टिया या डर्मल पोर्स। ओस्टिया और डर्मल पोर्स क्या होती है? ये दो या दो से ज़्यादा ओपनिंग रहती है उनकी बॉडी पे, काहे के लिए? इनग्रेशन ऑफ वाटर, बाहर से पानी को अंदर लेने के लिए दो या दो से ज़्यादा ओपनिंग्स प्रेजेंट रहती है। दीज पोर्स आर नोन एज डर्मल पोर्स, इन पोर्स को बोलते हैं डर्मल पोर्स। द अमाउंट ऑफ इनग्रेशन ऑफ वाटर इज रेगुलेटेड बाय ऑस्टिया, जो पानी अंदर ले रहे हैं कितना लेना है कितना नहीं लेना है, ये कौन रेगुलेट करता है? ऑस्टिया रेगुलेट करता है। इसके बाद आता है इनकरेंट कैनाल्स। इनकरेंट कैनाल्स क्या होते हैं? इनको इनहेलेंट कैनाल्स भी बोलते हैं। ये किससे लाइंड रहती है? फ्लैट पिनेकोसाइट्स से लाइंड रहती है, जो लाइनिंग सिमिलर होती है स्पॉन्जोसील के जैसी सेम होती है। जो मीजोग्लिया प्रेजेंट रहता है, जैसे ये इनकरेंट कैनाल है, इनके बीच में जो मीजोग्लिया प्रेजेंट रहता है इज बिटवीन द इनकरेंट कैनाल एंड स्पॉन्जोसील इज स्पेशली थिकन, और जो स्पॉन्जोसील है वो स्पेशली थिकन होता जाता है टू फॉर्म गैस्ट्रल कॉर्टेक्स। क्या फॉर्म करने के लिए? गैस्ट्रल कॉर्टेक्स को बनाने के लिए। फिर आता है पोर्सोपाइल्स। पोर्सोपाइल्स क्या होता है? पोर्सोपाइल्स क्या होता है? जो इनकरेंट कैनाल आर कम्युनिकेटेड विद द रेडियंट कैनाल। ऐसी मतलब जो इनकरेंट कैनाल है वो किसके साथ मिलती है? रेडियल कैनाल के साथ मिलती है थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू रेडियल कैनाल और इनकरेंट कैनाल्स कम्युनिकेट होती है, उनको बोलते हैं पोर्सोपाइल्स। ये शॉर्ट होती है, नैरो चैनल्स होते हैं। इसके बाद आता है रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल जो लाइंड होती है किससे होती है? लूजली अरेंज फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल। लूजली अरेंज फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल से लाइंड होती है, उनको बोलते हैं कोइनोसाइट्स। इसके बाद जो इनकरेंट कैनाल है और रेडियल कैनाल से ये एक दूसरे के पैरेलल रन करती है और अल्टरनेट रहती है। दोनों वर्टिकली होती है और रेडियली। दोनों कैसे रन करती है? वर्टिकली और रेडियली रन करती है। अ कोइनोसाइट इज समवॉट ओवल और राउंडेड सेल। जो कोइनोसाइट होती है वो ओवल या राउंड शेप की होती है, जिसमें एक न्यूक्लियस रहता है और एक से ज़्यादा वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। एक न्यूक्लियस रहता है और एक से ज़्यादा वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। अब एक्स करंट कैनाल्स क्या होते हैं? एक्स करंट कैनाल्स दिस लीड्स रेडियल कैनाल इनटू स्पॉन्जोसील एंड फॉर्म्स अ वाइड एंड शॉर्ट पेसेस बिटवीन रेडियल कैनाल एंड स्पॉन्जोसील। जो रेडियल कैनाल्स को कहाँ लेके जाते हैं? रेडियल कैनाल्स को कहाँ ले जाते हैं? रेडियल कैनाल्स को ले जाते हैं स्पॉन्जोसील में, ठीक। और उनके लिए इन दोनों के बीच में एक शॉर्ट पैसेज बनाते हैं, वो होती है एक्स करंट कैनाल्स। फिर आता है स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी। अगर हम स्काइफा की जो बॉडी है, अगर हम स्काइफा की ये बॉडी को आधा काट करेंगे तो हम देखेंगे, तो हम अगर इसमें देखेंगे तो इसमें ये दिखेगा कि है ना, जो ऑस्क्यूलम है ये एक नैरो ट्यूबुलर कैविटी में जा रहा है। जो ऑस्क्यूलम है वो एक नैरो ट्यूबुलर कैविटी में जा रहा है, उसको बोलेंगे पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पॉन्जोसील। फिर आता है ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम क्या होता है? ये एक आउटसाइड या टर्मिनल ओपनिंग है। ऑस्क्यूलम एक आउटसाइड या टर्मिनल ओपनिंग है। द ऑस्क्यूला आर प्रोवाइडेड विद स्पिंक्टर टू रेगुलेट द रेट ऑफ वाटर फ्लो ऑफ द बॉडी। ये इसमें एक स्पिंक्टर रहता है, एक ओपनिंग और क्लोजनिंग का बटन है, जिस मतलब ऐसे ढक्कन जैसा है, जो पानी के फ्लो को है ना मेंटेन करके रखता है बॉडी के अंदर। अब कैनाल सिस्टम का सिग्निफिकेंस क्या है? जो वाटर करंट फ्लोइंग थ्रू द कैनाल सिस्टम ब्रिंग्स इन फूड। जो पानी अगर अंदर आ रहा है, अगर बॉडी के अंदर पानी आ रहा है तो उसके साथ ऑक्सीजन प्लस फूड अंदर आएगा, और जब पानी बाहर जा रहा है तो इसके साथ CO2 प्लस वेस्ट निकलेगा, ठीक, वेस्ट निकल जाएगा। ये होता है इसका सिग्निफिकेंस।
क्या, जब द वाटर करंट फ्लोइंग थ्रू द कैनाल सिस्टम ब्रिंग्स इट विथ फूड इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑक्सीजन, एंड जो आउटगोइंग करंट है वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट और CO2 और नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल देगा। अब इसका डायग्राम देखते हैं। तो ये ऑस्क्यूलम है। ऑस्क्यूलम में क्या है कि इधर से इधर स्पिंक्टर प्रेजेंट रहता है जो ओपन और क्लोज करता है, और ऑस्क्यूलम से रेट ऑफ वाटर बैलेंस रहता है, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर बैलेंस रहता है। इसके बाद ये कोइनोसाइट सेल्स हैं, इसके बाद ये ऑस्टियम है, इनकरेंट पोर, फिर ये स्पॉन्जोसील है, ये जो कैविटी है स्पॉन्जोसील, फिर पिनेकोसाइट, फिर ये ऑस्टियम, ठीक, ये जिससे अटैच है। और ये जो है ये है डीप ग्रूव्स, ठीक। अब यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।